एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सुनते ही तुम्हारे दिमाग में चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे एआई टूल्स दिमाग में आ रहे होंगे आपके, लेकिन आपको पता नहीं अभी कि इनके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे एआई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि एक स्टूडेंट को यूज़ करनी चाहिए। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क का होना बहुत ही ज़रूरी है। और स्मार्ट वर्क तभी कर पाओगे आप जब आप एआई वेबसाइट्स का सही से यूज़ करना सीख जाओगे तब। जैसे देखो, अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप स्कूल्स की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आपको अपना टाइम बचाना है, और देखो टाइम सबसे बड़ा की पॉइंट होता है, आपको टाइम अपना सेव करना होगा। तो इस टाइम को सेव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एआई वेबसाइट का। और आज हम कुछ ऐसे 5 एआई वेबसाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको उन 5 एआई वेबसाइट्स को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। क्यों यूज़ करेंगे आप इन एआई वेबसाइट्स को, इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो देता हूं ताकि आप समझ पाएँ कि आखिर इन एआई वेबसाइट से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो जैसे सपोज़ करो कि आपके पास कोई बोरिंग नोट्स है और आप चाहते हो कि वो नोट्स आपके इंटरेस्टिंग पीपीटीज बन जाए, स्लाइड्स बन जाए, फ्लो चार्ट्स बन जाए, विजुअल डायग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएं, जिससे आप उन चीज़ों को देख के पढ़ के अच्छे से समझ पाओ। तो ये आप चुटकी में कर सकते हो। बस आपको एक एआई वेबसाइट यूज़ करना है और वहाँ पर अपने बोरिंग नोट्स को अपलोड कर लेना है। और जैसे ही आप नोट्स को अपलोड करोगे और एक क्लिक में, सिंपल एक क्लिक में आप वहाँ पर अच्छे अच्छे विजुअल डायग्राम्स और फ्लो चार्ट के फॉर्म में उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। सपोज करो कि आपके पास कोई 100 पेजेस का पीडीएफ है और आप चाहते हो कि वहाँ पर आप उन 100 पेज के पीडीएफ में से आप अच्छा सा कंक्लूजन निकाल सको, आप समझ पाओ कि उन 100 पेज के जो पीडीएफ हैं उनके अंदर आखिर वो कहना क्या चाहता है, कंक्लूजन क्या है। अगर आप इन कंक्लूजन को फाइंड करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एक एआई वेबसाइट में आज आपको बताने वाला हूँ, उनके अंदर उस पीडीएफ को अपलोड कर देना है और उसके बाद आपको सिंपली बस क्वेश्चन पूछना है और वो एआई वेबसाइट आपको उस 100 पेजेस की पीडीएफ को स्कैन करके एक सिंपल सा कंक्लूजन निकाल के दे देगा। तो इसको कि आप कैसे किस तरीके से यूज़ करने वाले हो, इनके लिए हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि आखिर वो कौन से 5 वेबसाइट्स हैं, एआई वेबसाइट, कौन से 5 एआई वेबसाइट्स हैं जो कि अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर अपनी पढ़ाई को स्मार्ट स्टडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर अपना टाइम को सेव करना चाहते हैं, तो इन 5 एआई वेबसाइट को यूज़ जरूर करेंगे। तो चलो बिना देरी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा वेबसाइट होने वाला है उस वेबसाइट का नाम है नोटबुक एलएम। तो इसमें करना क्या है आपको, अगर आप चाहते हो कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई नॉलेज चाहिए, जैसे सपोज कर लेते हैं आपके पास कोई नोट्स है, ठीक है, और आपको नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप क्या करिए, आपके पास जो भी नोट है, जो भी आपके पास टेक्स्ट या जो भी आपके पास पीडीएफ है, उसको क्या करना है आपको नोटबुक एलएम पे जाके अपलोड कर देना है, ठीक है। तो अब क्या करता है नोटबुक एलएम, जो भी आपने टेक्स्ट या पीडीएफ या अपने यूट्यूब लिंक जो भी आपने चीज़ को अपलोड कर रखा है उस पर, वो क्या करता है, उसको स्कैन करता है, पूरा एनालाइज करता है। अब आपको करना क्या होगा, अब जैसे वो एक बार एनालाइज कर लेगा उसको, तो फिर अब आप क्वेश्चन पूछेंगे उससे। तो जो भी आप क्वेश्चन आप पूछ रहे होंगे उससे, वो उसका जो सोल्यूशन होगा वो आपके पीडीएफ में से ही निकाल के देगा। जैसे सपोज करो आप चाहते क्या हो कि जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन उससे पूछा, सपोज कर लेते हैं आपने वहाँ पर साइंस का एक नोट्स अपलोड कर दिया और आप पूछ रहे हो व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ। तो अब न्यूटन थर्ड लॉ जब आप नेट पे सर्च करते हो तो वहाँ पर बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें खुलती है, पूरा एकदम दुनिया भर का इतिहास खुल जाता है। आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, आपको जितना आपके नोट्स में लिखा आपको उतना ही समझना है। तो ये काम आपका नोटबुक एलएम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेगा। आपको नोट्स अपलोड कर देना है और जैसे ही आप पूछोगे व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ, तो आपके नोट्स में आपने जो भी उसका एक्सप्लेनेशन लिखा होगा वो एक्सप्लेनेशन निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो आपको दुनिया भर की झंझट से फुर्सत मिल जाएगी, आपको केवल उतना ही आंसर दिखाया जाएगा जो आपके नोट्स में प्रोवाइड होगा, जो आपके टीचर ने या जो आपने खुद ने वहाँ पर लिख रखा है। तो ये किस तरीके से आपका टाइम सेव करेगा आप समझ रहे हो। और यहाँ पर नोटबुक एलएम में एक डीप डाइव फीचर है जिसको कि जरूर से यूज़ करना, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मान लो सपोज करो कि आपका नोट्स आपको बोरिंग लग रहा है, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो देखो जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर लोग क्या करते हैं, जब भी कोई गाना बज रहा होता है, म्यूजिक बज रहा होता है, तो लोग उसको सुनते हैं, बहुत ही रिलैक्स महसूस करते हैं। तो यहाँ पर एक डीप डाइव फीचर होता है जिसको कि आपको यूज़ करना है। और इस फीचर में क्या होता है कि आपको जैसे ही आप क्लिक करोगे डीप डाइव फीचर पे, तो वहाँ पर आपका जो नोट्स है वो क्या करता है, उसको एक ऑडियो कन्वर्सेशन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आपका जो नोट्स होगा उसको आप पढ़ नहीं पा रहे थे तो उसका एक ऑडियो कन्वर्सेशन आपको दे देगा। सपोज करो एक गाने जैसा आपका एक पॉडकास्ट टाइप का बना कर दे देगा, तो आप उसको सुनेंगे। मतलब आपके नोट्स को सिंपल ये ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा और जिसको आप कभी भी ईयरफोन लगा के घूमते डालते कहीं पर भी सुनेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हो सकता है कुछ ना कुछ इंटर कर जाए। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल
कर सकते हो। तो ये हमारी पहली वेबसाइट थी जिसका नाम था नोटबुक LM। अब हम अपनी दूसरी वेबसाइट की बात करने वाले। जो हमारा दूसरी वेबसाइट है उसका नाम है नैपकिन AI। तो देखो नैपकिन AI बहुत ही वन ऑफ द ट्रस्टेड AI है जो कि ज़्यादातर लोगों के द्वारा विश्वास किया जा रहा है इसके ऊपर। ज़्यादातर ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसमें करना क्या होता है, आपके पास जो भी नोट्स या PDF अपने पास होते हैं वो आपको नोट्स जो आपने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं या कोई भी नोट्स आपके पास अगर है तो उस नोट्स को इस पे आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है। अब देखो जब भी आप अपना नोट लिखते हैं तो नोट में आप क्या करते हैं, ज़्यादातर चीज़ों को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं लिखा होता। जैसे बुक होती है तो बुक के अंदर डायग्राम्स आपको प्रॉपर्ली मिलते हैं, आपको सारी चीज़ें कलरफुल मिलती है। लेकिन जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम नोट्स में उतना चीज़ों को कलरफुल नहीं करते हैं। जब नोट्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कम हो जाता है इसी वजह से, तो हमको करना क्या है, नोट्स को अपने अपलोड कर देना है, PDF को अपलोड कर देना है। किस पे? नैपकिन AI के ऊपर। तो नैपकिन AI क्या करता है, ये विजुअल डायग्राम्स में कन्वर्ट करता है आपके नोट्स को, आपके टेक्स्ट को, और फ्लो चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो जब इस तरीके से विजुअल डायग्राम्स या फ्लो चार्ट आपके सामने आते हैं तो आपका ब्रेन उन चीज़ों को देख के समझ पाता है। देखो हमारा ब्रेन क्या करता है, पिक्चर्स को बहुत ही ईजिली ग्रैब कर लेता है। तो आपको समझना पड़ेगा आपके पास जो भी टेक्स्ट या जो भी आपके पास नोट्स या PDFs हैं उनको ये क्या करता है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में, या आपने बहुत सारे चार्ट या बार ग्राफ के फॉर्म में ये आपको कन्वर्ट करके देता है, जिससे आप चीज़ों का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ। तो इस तरीके से आप नैपकिन AI को यूज़ जरूर करें, एक बार यूज़ करके इसको देखिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट AI वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है hamata.ai। और ये भी बहुत ही एक बेहतरीन AI वेबसाइट है। इसमें करना क्या है आपको, जैसे सपोज करिए कि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो अगर आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं तो आपको इतने लंबे लंबे नोट्स अब नहीं पढ़ने हैं। तो देखो जब आप नोट्स पढ़ रहे होते हैं तो एग्जाम के बहुत ही पहले से आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन सपोज करो कल आपका एग्जाम है या 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, आपको एक रैपिड रिवीजन चाहिए होता है, एक शॉर्टकट रिवीजन चाहिए होता है। तो उस केस में आप क्या करते हो, hamata.ai को यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपके पास कोई PDF है जो कि 100+ पेजेस का PDF है और आपको उसको पढ़ना है। तो अब आप 100+ पेजेस का PDF अगर आप एक एक स्टेप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला है और पेपर के टाइम में आपको टाइम को सेव करना पड़ता है। ठीक है। तो इस केस में आप क्या करते हो, वो जो PDF आपके पास है उसको आप अपलोड कर देंगे। ठीक। और जैसे ही आप hamata.ai पे PDF को अपलोड कर देंगे तो अब आप उससे कुछ भी पूछेंगे, एक तरीके से यहाँ पर चैट कर सकते हैं आप PDF के साथ। कितनी अच्छी बात है, सोचो इस तरीके से आप अपने स्टूडेंट के साथ फेस टू फेस बात कर सकते हैं। सॉरी, स्टूडेंट के साथ नहीं, देखिए स्टूडेंट एक टीचर के साथ, एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ किस तरीके से कॉन्टैक्ट करके चीज़ों को, डाउट को क्लियर करता है। सिमिलर इसी तरीके से वो जो PDF होगा उसके साथ आप चैट कर पाएंगे। आप उससे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो उसका एक सोल्यूशन निकाल के देगा आपके PDF में से, और वही PDF का जो सोल्यूशन होगा उसको आप आराम से पढ़ ले जाएंगे। अब सपोज करो आपके पास 100 पेजेस का एक PDF है और आपको उसमें कोई क्वेश्चन खोजना हो तो आप ऐसे पलटेंगे पन्ना और पलटते पलटते आप पता नहीं कब उसको पाएंगे। लेकिन वही काम आपका AI कर देगा, hamata.ai कर देगा। आप सिंपली उससे पूछेंगे और सेकंड्स में आपको वो कंक्लूजन निकाल के दे देगा। वो जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी उससे वो आपको, सपोज करो आपने पूछा कि व्हाट आर द 5 मेन कंक्लूजन्स ऑफ चैप्टर 4, तो ये क्या करेगा, चैप्टर 4 जो होगा उसको स्कैन करे रहेगा और उससे जो 5 मेन कंक्लूजन होंगे वो आपको निकाल कर दे देगा। अगर आप अपने से चैप्टर 5 को पढ़ के कंक्लूजन निकालेंगे तो उतना अच्छा कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे जितना अच्छा कंक्लूजन AI निकाल देगा आपके लिए। तो आपको इस वेबसाइट को यूज़ जरूर से करना है। तो वेबसाइट का नाम जरूर से याद रख लीजिएगा, hamata.ai। तो बढ़ते हैं अपने अगले वेबसाइट की तरफ जिसका नाम है gamma.ai। जैसे सपोज करते हैं कि आपका कल जो है वो प्रेजेंटेशन है और आपको PPT या स्लाइड बनाना था और आप नहीं बना पा रहे हैं। आपको देखो PPT या स्लाइड बनाने के लिए क्या होगा, जब भी आप प्रेजेंटेशन करेंगे स्कूल या कॉलेजेस में तो उस केस में आपको स्लाइड्स और PPT बहुत ही बेहतरीन बनी होनी चाहिए, क्योंकि आप वहीं से चीज़ों को समझाएंगे। ठीक। जब भी आप PPT या स्लाइड को देखते हो तो वो उस तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से आपने चीज़ों को समझा है, तभी आप वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। अब इसके लिए आप क्या करोगे, घंटों बैठोगे पावर पॉइंट पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे और अपना टाइम वेस्ट करके PPT और स्लाइड्स को बनाओगे। लेकिन ये काम आपका गामा कर देगा। तो गामा करके हमारी जो वेबसाइट है इसको आपको यूज़ करना है। हमारी वेबसाइट नहीं, AI वेबसाइट है, इसको आपको यूज़ करना है। इस पे क्या करना है, आपने जो भी उस मटेरियल के बारे में लिख रखा होगा टेक्स्ट फॉर्म में या PDF फॉर्म में, उसको सिंपली इस पे अपलोड करना है। और जैसे ही अपलोड करके ये क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर उस बोरिंग से लेक्चर का एक PPT, एक आपका यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्लाइड बन के तैयार हो जाएगा। फिर उस स्लाइड को थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके, रीअरेंज करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने स्कूल्स में जाकर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो नाम याद रखना है AI वेबसाइट का, जो कि नाम है गामा। ठीक है। और एक बात मैं यहाँ बता देना चाहूँगा कि जो वेबसाइट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन सारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। तो जरूर से एक बार चेक आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं
तो आप जरूर से डिस्क्रिप्शन चेक कर देंगे, वहाँ पर चेक करेंगे, आपको वहाँ पर सारे वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड मैं कर दूंगा, या फिर आप अगर खुद इंटेलिजेंट है तो आप खुद जो है वेबसाइट को सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते अपने लास्ट और आज के लास्ट एआई वेबसाइट के बारे में। जो लास्ट एआई वेबसाइट है उसका नाम है वोल्फ्राम अल्फा, और ये उनके लिए यूजफुल है जो हमारे स्टेम स्टूडेंट है, यानी जो हमारे फिजिक्स और मैथ के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो मैथ और फिजिक्स के स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर जो उनका जो एग्जाम होता है या उनके जो बुक्स होते हैं उनके अंदर क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई होता है, डिफिकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस केस में वहाँ पर आपको किसी भी प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन चाहिए, किसी भी क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन चाहिए, डिटेल्ड सोल्यूशन चाहिए, पूरी तरीके से एक्सप्लेन सोल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए आप वोल्फ्राम अल्फा का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी एआई को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा वोल्फ्राम अल्फा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखता क्या है कि यहाँ पर क्या करता है, ये वोल्फ्राम अल्फा क्या करता है, ये हमारे जितने भी रिसोर्सेज नेट पे अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज, उन सभी को स्कैन करता है और सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन आपके सामने, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन आपके सामने उस चीज़ का देता है। और सबसे एक्यूरेट रिजल्ट अभी तक इस पे देखा गया है कि वोल्फ्राम अल्फा, इस पे आप किसी भी क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन खोजते हो तो वो पूरे ऑनलाइन मीडिया को सर्च करता है और स्कैन करता है और सबसे सिंपल वर्जन में आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिटेल में निकाल के देता है। तो इसको भी आप यूज़ करिएगा और यूज़ करके यहाँ पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो ये 5 वेबसाइट्स फिर मैंने आपको बताई, इन पांचों को आपको यूज़ करना है और यूज़ करके देखना है कि कौन सी एआई वेबसाइट आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। और बताइएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे सभी लोग कि कौन सी वेबसाइट आपको सबसे ज़्यादा बेटर लगी। ठीक है, तो इन वेबसाइट को यूज़ जरूर करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको इन सारे 5 के 5 वेबसाइट में से कुछ वेबसाइट्स होंगी जो आपके लिए यूज़फुल होंगी, तो इनको जरूर से एक बार देखिएगा और जो वेबसाइट आपके काम की है उसको आप यूज़ करिए, क्योंकि पढ़ाई को आपको स्मार्ट करना है और स्मार्ट पढ़ाई के लिए एआई आज का फ्यूचर है, तो एआई को आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको यूज़ करिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।